नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर खड़े होकर मखाना को पखाना कह रहे थे। मजे की बात यह है कि उनके पीछे बैठे सत्तारूढ़ दल के तमाम विधायक बेंच थपथपा रहे थे। सोचिए कि अगर विपक्ष का कोई नेता सदन के अंदर मखाना को पखाना कह दिया होता तो आज बीजेपी और जेडीयू वाले कितना चिल्ला रहे होते। अब पखाना, अब पखाना, अब पखाना, अब पखाना डेयरी एवं मछली पालन के क्षेत्र में किस तरीके से ये बता रहे होते कि मिथिला की पहचान, मिथिला की शान मखाना को पखाना कह दिया गया। लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बोल बच्चन हैं, तो फिर किसकी हिम्मत है जो सदन के अंदर खड़े होकर ये सवाल पूछ सके कि अरे नीतीश कुमार जी, आपने मखाना को पखाना क्यों कहा, गलती से भी क्यों कहा, आपकी जुबान फिसल कैसे गई? क्योंकि मखाना का मतलब पूरे मिथिला का सम्मान है, मखाना का मतलब पूरे मिथिलांचल की पहचान है। आज देश भर में मिथिला की पहचान मखाना से भी तो होती है, लेकिन सब के सब चुपचाप बैठे रहें। बगल में खड़े एक नेता ने कहा कि साहब पखाना नहीं मखाना कहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने इसे सुधार लिया। नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर सिर्फ मखाना को पखाना ही नहीं बोल रहे थे, नीतीश कुमार उम्र की सीमाओं को भी बता रहे थे। विधानसभा के अंदर रटे रटाए भाषण को नहीं, नीतीश कुमार सब कुछ देखकर पढ़ रहे थे और नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर अपने बढ़ती उम्र का परिचय भी खुद दे रहे थे। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज का ये पॉलिटिकल शो रडार का 27वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज रडार पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा में भाषण है। दरअसल बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बजट सत्र के दौरान पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने विधान मंडल के सत्र के दौरान बिहार में सरकार की भूमिका पर बड़ी बड़ी बातें की। बिहार में न्याय के साथ विकास पर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने बताया कि बिहार की सरकार बिहार में कितना विकास का काम कर रही है। खैर, ये भाषण बिहार के गवर्नर का था, लेकिन इस भाषण पर जब चर्चा शुरू हुई, विधानसभा में इससे पहले बजट पेश हुआ। बिहार की सरकार ने मात्र 12 मिनट में ही बिहार का बजट पूरा पढ़ दिया। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने 3,47,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया और इस बजट पर बिहार में खूब चर्चाएं हो रही है। खैर, विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बातें रखी, लेकिन मौका जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलने का था तो सबकी निगाहें ये ढूंढ रही थी कि नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर क्या बोलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कई दफे जब बोलते हैं तो बिहार में बड़ा बवंडर हो जाता है। आपको मालूम ही होगा नीतीश कुमार का वो बयान, जब लड़का लड़की पर बोलते बोलते नीतीश कुमार ने विधानसभा में क्या क्या नहीं बोल दिया था। तब कई दफे इस पर बवाल मचे और नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। बीजेपी विधायकों के गुस्से भी नजर आए थे। महिला विधायकों के आंखों से आंसू भी छलके थे। वो आंसू लाजमी था, छलकना चाहिए, क्योंकि जब भी विधानसभा के अंदर अगर बिहार के मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें करें तो सवाल इस पर उठनी चाहिए। लेकिन इस बार अब मामला जुड़ा है मखाना से। मखाना जानते हैं आप, मिथिला की पहचान है, शान है। मिथिलांचल की पहचान अगर देश भर में होती है तो सिर्फ मिथिला की एक अलग परंपरा से ही नहीं, मिथिला के कपड़ों से ही नहीं, पेंटिंग से ही नहीं, बल्कि मखाना से भी होती है। आज दुनिया भर में मिथिला का मखाना बेचा जा रहा है और मखाना आज की तारीख में आप ये कहिए कि एक तौर पर मिथिला को पूरे देश नहीं विदेशों में भी बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। मखाना की बिक्री भी खूब हो रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी मखाना पर बड़ी बड़ी बातें करती है। बिहार में भी सरकार तो बोल ही रही है, लेकिन विधानसभा के अंदर खड़े होकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
जब मखाना को पखाना बोल रहे थे तो यकीन मानिए पूरा मिथिलांचल वाले शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे कि क्या हमारे मुख्यमंत्री को अब तक ये समझ में नहीं आया कि मखाना और पखाना में कितना अंतर होता है, मखाना और पखाना के बीच का डिस्टेंस कितना है। क्या नीतीश बाबू इस बात को समझ नहीं पाए या नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र का ये खामियाजा है। मिथिला के लोगों को अब इस बात की चिंता भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री जब सदन के अंदर खड़े होकर मखाना को पखाना बोलेंगे तो सोचिए कि इसकी पहचान कैसे होगी। लेकिन नीतीश कुमार को तुरंत वहां पर बैठे बगल में नेता ने समझाया, अरे साहब मखाना कहिए पखाना नहीं। तुरंत नीतीश कुमार ने सुधार भी लिया। एक नए बिहार राज्य विपणन प्राधिकार की स्थापना की गई है। अब पखाना, डेयरी एवं मछली पालन के क्षेत्र में विशेष जोर दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री जब सदन के अंदर भाषण दे रहे थे तो कई दफे नीतीश कुमार अपने कामों को गिनाते हुए नजर आए, लेकिन एक ही काम को जब बार बार बिहार के मुख्यमंत्री सदन में गिना रहे हों तो सवाल ये उठेंगे कि नीतीश बाबू आखिर बताना क्या चाहते हैं। विपक्ष के ओर से खड़े विधायकों ने कई दफे नीतीश कुमार को इस बात के लिए टोका कि मुख्यमंत्री जी ये बात आपने 5वीं बार 4थी बार बोल दी है। दरअसल नीतीश कुमार सदन के अंदर खड़े होकर ये बता रहे थे कि राज्य में शिक्षकों के लिए उनकी सरकार ने क्या काम किया है। नियोजित शिक्षकों को नियमित बनाने के लिए जो सरकार 5 चरणों में सक्षमता की परीक्षा ले रही है, नीतीश बाबू इस बयान को लगभग 5 बार बोल चुके थे। और यही वजह है कि विपक्ष के नेताओं को लगा कि मुख्यमंत्री जी को शायद जो स्क्रिप्ट दी गई है बोलने के लिए, उस स्क्रिप्ट में कई जगह पर एक ही बात का जिक्र किया गया है। कोई काम नहीं हुआ तो उसके चलते सब तरह से यहां पर आप समझ लीजिए कि वो शिक्षा के बारे में तो हम बता ही रहे हैं आपको। फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब इसके लिए उन्हें 4-5 मौके तय किए। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार को घेरते हुए भी नजर आए। सदन के अंदर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के भाषण के दौरान खड़े होकर उन्हें टोका भी, लेकिन नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर वही पुरानी रटी रटाई बात दोहरा दी। नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव के सामने खड़े होकर जब ये कहा कि क्या था पहले, क्या था, तुम तो साथ में ही थे, तब तेजस्वी यादव ने उन्हें टोक दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि अरे पैसवा कहां से लाए हमारे 6 गो विधायक को खींचने के लिए। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से जब बातें कही तो तेजस्वी यादव भी खड़े हो गए और सदन के अंदर तेजस्वी यादव ने कड़े तेवर में नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी बातें भी रखी। पहले जो बात था, पहले 6 थे, अब वो 6 इन लोगों की सरकार जो बनी थी, समझ गए 7 दिन में तब पिताजी चले गए, अब अंत में फिर माताजी को रख दिए। तो इसी तरह से किसी को कुछ बनाए उनाए थोड़ी थे, लड़की लड़का किसी को भी कुछ नहीं, तो वही होता था वहां। तो उसी में भी इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। ये थे तो हम ही जो तैयार किए हुए थे, ये लोग आए थे शुरू होने के लिए, हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे। और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। और उसके बाद अब इधर से उधर का बैठो बैठो ना तुम, अरे कुछ नहीं बैठो, क्या करते थे, इधर से उधर करते थे। और इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था। और पैसा कहां से किया था, जो तुमको मिल गया था तो पैसा कमाता था, तो इसी सब चक्कर में था, इसीलिए हम छोड़ दिया सर। तो आप देख लीजिए सर, आप सर देखिए। बिहार विधानमंडल में नीतीश कुमार उम्र की सीमा को भी गिनाते नजर आए। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सहित तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया। सीएम नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ तेजस्वी यादव और उम्र पर भी बातें रखी। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया गया है, अब 5वां है।
सुलभ सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा, बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बात पे हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो फिर पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। कितना लोगों को मिल रहा है नौकरी? अरे आप ही लोग, अरे आप ही लोग अब ठीक है ना, सब जगह मिल रहा है सबको। और बैठो ना यार, काहे ना कर रहे हो? क्या जानता है तुम्हें? अरे बैठो, अरे ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है तुम लोगों का, कुछ पता है? बिना अनुमति के नहीं अब ध्यान लो। अब उसके बाद अब मैं अनुरोध करता हूं। कुल मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार के इस भाषण में नीतीश कुमार के उम्र का असर साफ नजर आ रहा था। बिहार विधानमंडल के इस बजट सत्र की तो अभी शुरुआत हुई है। राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि सदन के अंदर बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार की खामोशी, करप्शन पर नीतीश कुमार की चुप्पी, नीट छात्रा जैसे मामलों में नीतीश सरकार ने सीबीआई को केस हैंडओवर किया, बिहार पुलिस के कार्य पर सवाल, इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार विधानमंडल का यह बजट सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। क्या सोचते हैं आप नीतीश कुमार के इस भाषण पर? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में रखे जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।